और अब खबरें यूपी की सियासत की। योगी आदित्यनाथ ने सरदार पटेल और जिन्ना को एक जैसा बताने पर बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है। योगी ने औरैया में कहा कि जिन्ना और पटेल एक जैसे नहीं हो सकते। योगी ने जिन्ना की पटेल से तुलना को शर्मनाक बताया। योगी ने जिन्ना को देश तोड़ने वाला और पटेल को देश को जोड़ने वाला बताया। दूसरा, महापुरुषों का अपमान जो हो रहा है, आपने देखा होगा एक दल के नेता ने पिछले दिनों एक वक्तव्य जारी किया था। और वक्तव्य क्या जारी किया था? यानी भारत की अखंडता के प्रतीक सरदार पटेल की तुलना देश तोड़क जिन्ना से करने का कुत्सित प्रयास किया था। इस प्रकार के शर्मनाक और निंदनीय बयानों को पूरे प्रदेश को खारिज करना चाहिए। एक, सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले थे, भारत की अखंडता के प्रतीक हैं। भारत की 563 से अधिक रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाने का श्रेय अगर किसी एक महापुरुष को जाता है, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। और भारत को तोड़ करके जिन्ना को अपना आदर्श मानने वाले लोग आज भी जिन्नावाद का समर्थन करते हुए जिन्ना के उस डायरेक्ट एक्शन को इस देश को नहीं भूलना चाहिए, जहां जिन्ना ने मुस्लिम उपद्रवियों से हिंदुओं की कत्लेआम करने के लिए कहा था। जिन्ना के इस कुत्सित कृत्यों के देश कभी विस्मृत नहीं कर सकता और उसे राष्ट्र तोड़क के रूप में ही हमेशा निंदित करेगा। लेकिन आज जिन्ना और सरदार पटेल की तुलना करने का जो प्रयास हो रहा है, हमें ऐसे तत्वों के उन मंसूबों को समझना होगा। सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले हैं, जिन्ना देश को तोड़ने वाले हैं। दोनों समकक्ष नहीं हो सकते। सरदार पटेल राष्ट्र नायक हैं, लेकिन भाइयों बहनों, जिन्ना भारत की एकता को खंडित करने वाले हैं। जो लोग ये तुलना करने का प्रयास कर रहे हैं, हमें उनके प्रति सतर्क रहना होगा। वहीं जिन्ना वाले बयान पर कायम रहते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सवाल उठाने वाले लोगों को किताबें एक बार फिर से पढ़नी चाहिए। बार बार कई राजनीतिक उसको चलाया है, कई राजनीतिक ने उसको सवाल उठाया है। जो आपने महात्मा गांधी और जिन्ना को लेकर कहा था, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? अगर आप एक बार क्लियर कर क्यों करें कॉन्टेक्स्ट? मैं तो कहूंगा ना कि दोबारा किताबें पढ़ लें, दोबारा किताबें पढ़नी चाहिए। तो जिन्ना पर दिए अपने बयान पर कायम रहते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सवाल उठाने वाले लोगों को किताबें एक बार फिर से पढ़नी चाहिए। उन्होंने एक बार फिर यह बयान दिया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। बार बार कई राजनीतिक ने उसको चलाया है, कई राजनीतिक ने उसको सवाल उठाया है। जो आपने महात्मा गांधी और जिन्ना को लेकर कहा था, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? अगर आप एक बार क्लियर कर क्यों करें कॉन्टेक्स्ट? मैं तो कहूंगा ना कि दोबारा किताबें पढ़ लें, दोबारा किताबें पढ़नी चाहिए। योगी ने औरैया में कहा कि पिछले 4.5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। तो वहीं अखिलेश ने बीजेपी पर हमला कर पूछा कि यूपी में निवेश कहां आया। पर्व और त्योहार आते थे, दंगे शुरू हो जाते थे। भाइयों बहनों, कोई पर्व और त्योहार आता था, आस्था पर भी कुठाराघात होता था और छोटे बड़े सभी व्यापारियों की कमाई भी लूट जाती थी। और यही नहीं, आम जन आस्था पर प्रहार होने की बजाय होता ही था। झूठे मुकदमे सामान्य कार्यकर्ताओं और नागरिकों पर लाद करके उनकी जान को बंद किया जाता था। लेकिन आपने 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा, प्रदेश में 4.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ।
और जिसने दंगा करने का प्रयास किया उसको दो टुक बता दिया कि भैया दंगा करोगे तो इसके बाद क्या होने जा रहा है, 7 पीढ़ियों का लिख के छोड़ जाइए, क्योंकि वे 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, लेकिन ये पूर्ति नहीं कर पाओगे। इसलिए दंगा करना छोड़ दो, आस्था के साथ खिलवाड़ करना छोड़ दो, पर्व और त्योहारों की परंपरा पर व्यवधान पैदा करना छोड़ दो। कि भारतीय जनता पार्टी ये बताए, क्योंकि हम लोग गोमती के किनारे बैठे हैं, जब डिफेंस एक्सपो लगा था तो इसी गोमती किनारे को सजाया गया था, सुंदर बनाया गया था, इसकी साफ सफाई की गई थी, फौज को दिखाने के लिए, जो इन्वेस्टर हैं उनको दिखाने के लिए हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, रोइंग, न जाने क्या क्या पानी की चीजें, बोट्स डाली गई थी। वो इन्वेस्टमेंट कहाँ है? वो इन्वेस्टमेंट कब आएगा? और यहीं पर सबसे बड़ा एक इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी जिसमें न जाने कितने लाख करोड़ का ये कहा गया था कि इन्वेस्टमेंट आने वाला है, MOU हुआ है। आखिरकार कितने लोगों को नौकरी मिली, कितने को रोजगार मिला, कौन सा कारखाना लग गया, कम से कम बताएं। और मुझे उम्मीद है कि बड़ी तैयारी के साथ आजमगढ़ जाया जा रहा है, वो इन्वेस्टमेंट से कौन सा कारखाना लगा है वहां, ये बताएं। महोला बहुत समाजवादियों का पुराना गढ़ रहा है, रंग बदलना, नाम बदलना, शिलान्यास का शिलान्यास करना, उद्घाटन का उद्घाटन करना। उसी सीरीज में एक और हो रहा है काम जो समाजवादियों का है, उसी का उद्घाटन होने जा रहा है। जिन्ना वाले बयान पे कायम रहने पे अखिलेश यादव पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश वोट बैंक के लिए जिन्ना की तारीफ कर रहे हैं। जिन्ना के बयान पर अडिग रहकर के अखिलेश यादव जी ये साबित कर रहे हैं कि उनके लिए वो वोट बैंक अभी भी प्यारा है जो भारत पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान के जीतने पर पटाखा फोड़ने का काम करता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी की तुलना मोहम्मद अली जिन्ना से कर रहे हैं और अपने इस बयान पर वो अभी भी अडिग है। अखिलेश यादव को यह बयान महंगा पड़ेगा, क्योंकि इस देश की धरती पर मोहम्मद अली जिन्ना का महिमा मंडन स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जब जब ये देश मोहम्मद अली जिन्ना को याद करता है तो विभाजन की त्रासदी याद आती है। महाराष्ट्र के अहमदनगर से बड़ी खबर आ रही है। वहां एक अस्पताल में आग लगने से 11 मरीजों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि आग वहां शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसने देखते ही देखते अस्पताल की इमारत के एक बड़े हिस्से को तेजी से अपनी चपेट में ले लिया। जिस वक्त अस्पताल में आग लगी वहां आईसीयू में कई मरीज थे जिन्हें निकालने की कोशिश की गई, लेकिन बताया जा रहा है कि आग तेजी से फैलती चली गई, जिसमें 11 मरीजों की मौत हो गई और कई लोग झुलस गए। इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जांच के आदेश दे दिए। अस्पताल में आग से हुई मौतों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि महाराष्ट्र में अहमदनगर के एक अस्पताल में आग लगने से हुई मौतें बेहद दुखद है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना, घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी अहमदनगर में हुए हादसे पर दुख जताते हुए ट्वीट किया। अमित शाह ने लिखा कि महाराष्ट्र के अहमदनगर के सिविल अस्पताल में आग लगने से हुई हृदय विदारक दुर्घटना से अत्यंत व्यथित हूं। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अहमदनगर में आग से हुई मरीजों की मौतों पर दुख जताया है। नड्डा ने ट्वीट किया और लिखा, महाराष्ट्र के अहमदनगर स्थित सिविल अस्पताल में आग लगने से कई लोगों की असामयिक मौत के समाचार से आहत हूं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। दुख की इस घड़ी में शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं तथा घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं।